दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है। जनता इस बार पिछले चुनावों में जो वादे किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से और 10 साल के उनके कार्यकाल को देखते हुए वोट करने वाली है। ऐसे में हमारे साथ मोतीनगर विधानसभा से शिवचरण गोयल जी विधायक हैं, हमारे साथ हैं। 2 बार ये विधायक रह चुके, तीसरी बार फिर से पार्टी ने इनको जो है चुनावी मैदान में उतारा है। सर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरने वाले हैं? मुद्दे जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से रूबरू होने के बाद उनके जो भी मुद्दे सामने आते हैं उन मुद्दों को हल किया जाता है। 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। मुद्दे उस समय भी थे, मुद्दे आज भी हैं। 10 साल पहले दिल्ली में बिजली रोज आती थी, आज नहीं आती। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 400 यूनिट तक मात्र बिजली का बिल है 900 रुपये। और वहीं महाराष्ट्र की बॉम्बे में बिल है 4500 रुपये। यहाँ बिल 900 रुपये है, वहाँ 4500 रुपये है। लाइट 24 घंटे है, इन्वर्टर की बचत, बैटरी की बचत, जनरेटर की बचत। सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास बन गए हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी है। नहीं तो आज प्राइवेट स्कूलों की फीस आप उठा के देख लें, हर साल बढ़ा करती 15%। 10 साल होने जा रहे हैं, यहाँ पर फीस किसी प्राइवेट स्कूल की 5000 रुपये है। उसी स्टैंडर्ड के स्कूल गुड़गांव में, नोएडा में 15000 रुपये फीस है। सरकारी हॉस्पिटल सारे एयर कंडीशन हो गए हैं, सभी में दवाई, टेस्ट, इलाज, ऑपरेशन सब फ्री है। आज दिल्ली के साथ साथ 80% पेशेंट दिल्ली के बाहर के आते हैं, क्योंकि बाहर के हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ख़राब है। बेहतरीन इलाज हो रहा है। आज सरकारी बसें पूरे वर्ल्ड के नंबर, हमारा बेड़ा सरकारी बसों का वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। इलेक्ट्रिक बसें, एयर कंडीशन बसें, सिक्योर्ड बसें, महिलाओं को फ्री और युवाओं को मात्र किराया 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। ये व्यवस्था दिल्ली में बदली, पूरे देश में नहीं बदली। जब 10 साल में इन व्यवस्थाओं को बदला गया और आगे भी व्यवस्था बदलेंगी। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे। हर घर में माँ, बेटी, बहू, दादी 3 से 4 महिलाएं हैं। 3 भी पकड़ लेते हैं तो 6300 रुपये हर परिवार को मिलेंगे। आज पहली बार इतनी सम्मान राशि किसी मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित की गई। हर घर में कहने कहीं एक उसकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगी। और वहीं सबसे बड़ी जो अभी घोषणा हुई है, हमारे बुजुर्ग जीवन में हर व्यक्ति, हर महिला ये कोशिश करती है कि बुढ़ापे में जब मैं 60 साल से ऊपर का हूँगा तो उस समय दवा के लिए मेरा इलाज कौन करवाएगा। वो पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ता रहता है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि 60 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग वो हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, उसका इलाज 1 लाख रुपये आए, 10 लाख रुपये आए, 1 करोड़ रुपये आए, सारा का सारा इलाज निःशुल्क होगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है। सर, 10 साल से आप मोतीनगर विधानसभा में लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपको 10 साल से जो है विधायक रहे हैं, यहाँ के तीसरी बार फिर से लोगों के बीच जा रहे हैं। इस 10 साल में मोतीनगर विधानसभा में कितना कार्य हुआ? मोदी विधानसभा में आप कहीं भी चले जाओ उठा के,
हर जगह विकास हुआ है। आपको मोटे मोटे प्रोग्राम बता देता हूँ। 3 पुल बन चुके हैं, अशोका पार्क रामपुरा, पंजाब बाग करमपुरा, सुदर्शन पार्क बसीतारापुर, 3 पुल बन के तैयार हो चुके थे। इसको बने हुए भी मेरे ख्याल हो गए 3 साल। और अब पंजाबी बाग से लेकर राजा गार्डन चौक तक सबसे बड़ा हमारा फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन 27 दिसंबर को होना था। हमारे मुख्यमंत्री ने आना था, लेकिन 26 तारीख को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन होने की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो, लगभग वो 225 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि 2 साल में पूरा किया गया। और इस प्रोजेक्ट में और भी बहुत बड़ी बातें हैं। 3 इसमें सब्वे बने हैं। एक पंजाबी बाग से लेकर ईस्ट पंजाबी बाग से वेस्ट पंजाबी बाग, एक सुदर्शन पार्क से लेकर पंजाबी बाग क्लब, और एक ESI हॉस्पिटल से लेकर जो परली साइड खुलता है मेट्रो स्टेशन वहाँ तक। और साथ ही सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ, इस क्षेत्र में हाई टेंसाइल वायर गुजरती थी, जो कि हर एक के लिए एक खतरे का घंटी थी, जिसको रिमूव करने की वजह से ये पुल थोड़ा डिले भी हुआ। वो सारी की सारी वायर अंडरग्राउंड कर दी गई हैं। तो ये पुल, ये नहीं कि ये पुल बना, साथ में बहुत कुछ काम हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल आचार्य भिक्षु आज पूरी दिल्ली में नंबर 1 पे है। इसे अवार्ड मिला है 15 लाख रुपए का इस साल। पहले 100 बेड का हॉस्पिटल था ये, फिर 180 बेड का किया गया। 272 बेड की बिल्डिंग पीछे बन चुकी है, वो किसी भी समय उद्घाटन हो सकता है उसका। तो 452 का बेड का हॉस्पिटल बनेगा तो तमाम इलाज इसके अंदर व्यवस्थित होगा, बेहतर होगा। हमारे यहाँ 11 सर्वोदय स्कूल हैं दिल्ली सरकार के। इन 11 में 7 की बिल्डिंगें बन चुकी हैं, 3 की बिल्डिंगें रेनोवेशन हुई हैं, और 1 की बिल्डिंग बन रही है मानसरोवर गार्डन में। सारी बिल्डिंगें बन के, इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, बढ़िया हो गया। और हमारे 2 विद्यालय, रमेश नगर कन्या विद्यालय 2017-18 में पूरी दिल्ली में नंबर 1 पे आया, और अब 2023-24 में मोती नगर कन्या विद्यालय पूरी दिल्ली में नंबर 1 पे ये उपलब्धि रही। सड़कें बन चुकी हैं 200 करोड़ रुपए की। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया पूरा खंडर हालत में था, पूरा बन के 16 इंची मोटी सड़कें बन चुकी हैं। पूरा रिंग रोड, PW रोडें, MCD रोडें, 200 करोड़ रुपए के करीब काम हो चुका है हमारी विधानसभा में सड़कों का। और आप देखेंगे रोड स्केपिंग का जो काम हुआ, मोमेंट माल से लेकर पंजाब बाग टी पॉइंट तक बहुत ही बेहतरीन फुटपाथ का निर्माण हुआ। और भी हर पार्क में, हर रोड पे कुछ ना कुछ जिम, झूले, लाइट, जितने भी हमारे गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं उनमें सबकी सीढ़ियाँ बन रही हैं, सबके आगे सिक्योरिटी गेट लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं। 400 से ज़्यादा हाई मास्ट लाइट लग चुकी हैं, 5000 से ज़्यादा लाइटें लग चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट। तो तमाम कार्य चल रहे हैं, चलते रहेंगे। सर, विधानसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। अगर मैं बात कहूँ फेक वोटर लिस्ट की बात करूं, या रोहिंग्या जो बस रहे हैं उनकी बात करूं, उनको लेकर भी काफ़ी चर्चा में चल रही है कि फर्जी वोट जो है बनाए जा रहे हैं और कटवाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक लिस्ट निकालती है, वो कहती है कि बीजेपी ये जो है वोटर्स अपने जो है फर्जी बना रही है। बीजेपी एक लिस्ट निकालती है, वो कहते हैं आम आदमी जो है पार्टी जो है वो फर्जी वोटर्स बनवा रहे हैं। तो सर, आपकी विधानसभा में ऐसा मामला कोई हुआ है कि फर्जी वोटर जो है सामने आए हो, कोई फर्जी वोटर की लिस्ट सामने आई हो? हमारे पास लिस्ट एक आई 700 वोटर की, जो कि उन्होंने कहा कि फर्जी वोट हैं। तो उसके लिए बीजेपी काफ़ी प्रयासरत रही कि किसी तरह से 700 वोट काट दिए जाएं। तो उसके बारे में काफ़ी बहस हुई। फिर उनकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए पूरी टीम वहाँ गई,
और उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया तो वो वोटर सारे वहाँ थे, उनका डिलीशन रोका गया। तो इस तरह की कार्रवाई पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो जो वोटर आम आदमी पार्टी के हैं उसको कटवा रही है, और जो वोटर बाहर से हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, उनको ऐड करवा रही है। पूरी तरह से आज बीजेपी हार चुकी है और वो पूरी तरह से सारे हथकंडे अपना रही है जिससे कि वो इलेक्शन ना करके उसको हथकंडा बनाया जाए। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बीजेपी का जिक्र इसमें काफ़ी बार हुआ है हमारी बातचीत में। तो बीजेपी जो आप आदमी पार्टी जो है चुनाव में वादे कर रही हैं, जैसे महिला सम्मान योजना की बात करें, केजरीवाल जी ने जो है एक और जो है वादा किया है कि जो मंदिरों के पुजारी हैं और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको जो है 18,000 रुपये पर मंथ जो है दिया जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ को लेके आम आदमी पार्टी को घेर रही है कि जो पिछले इमाम हैं जिनको जो 17 महीने से है सैलरी उनको दी नहीं गई है, उनकी भी 18,000 सैलरी बोली गई थी, मगर 17 महीने से जो है सैलरी आम आदमी पार्टी दे नहीं पाई है। तो किस तरीके से, क्या ये चुनाव को देखते हुए उनको मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों की याद आई है? इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं पिछले चुनावों में। पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं, जो मस्जिदों में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है वो मौलवियों को तनख्वाह देता है वक्फ बोर्ड, और अब वक्फ बोर्ड की अपनी कमाई होती है। वो अपनी कमाई से मौलवियों को तनख्वाह देता है, ना कि दिल्ली सरकार देती है। अब जैसे हरियाणा है, आज हरियाणा में हरियाणा सरकार लगभग 16,000 रुपये मौलवियों को तनख्वाह देती है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हर जगह मौलवियों को तनख्वाह देती है। तो ये वक्फ बोर्ड देता है, तो उसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। अब ये जो घोषणा की है कि हम हर मंदिर में जो हमारे पुजारी हैं जो निरंतर प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, और कहीं ना कहीं हर फैमिली का उन ब्राह्मण से, पंडितों से एक लगाव होता है। आप किसी में भी देख लो, उठा के दुख में सुख में उनका एक अहम रोल होता है, विशेष भूमिका रहती है। हाँ। और आज तक आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, कभी भी उनको किसी भी चीज़ में प्राथमिकता नहीं मिली। तो पहली बारी गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, मंदिर के पंडितों को एक सम्मान दिया गया है कि इनको सम्मान दिया जाए, जो सम्मान आज तक की सरकार ने नहीं दिया। वो सम्मान के नज़रिए से हम उनको 18,000 रुपये देने का हमने वादा किया है। तो इसको भी बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, उन्हें समर्थन करना चाहिए। जैसे उन्होंने राम मंदिर की बात की, हमने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, सबसे पहले हमने उनका समर्थन किया। हम अच्छे काम को समर्थित करते हैं, और ये हर अच्छे काम को भी नकारते हैं, उस पर पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये कुल मिला के ना, ये हर काम में इन्होंने अपनी दखलंदाजी करनी है ये। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोतीनगर विधानसभा से विधायक शिवचरण गोयल जी, जिन्होंने अपनी बेबाक जो है राय रखी, जो इनके एरिया में पिछले 10 साल में कार्य किए गए हैं उनके बारे में चर्चा की। अपने कामों को इन्होंने गिनाया कि क्या क्या काम, क्या विकास के काम यहाँ पर हुए, और दिल्ली सरकार ने लोगों को क्या क्या तोहफे जो है यहाँ पे दिए हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ मारुन कौशल, द सिटीजन न्यूज़, दिल्ली।